चलिए आज बात करते हैं घूमर नृत्य के बारे में। घूमर नृत्य के बारे में हम सभी को पता है कि घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान का क्या है, राज्य लोक नृत्य है। अच्छा, घूमर की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि घूमर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है। तो कहा जाता है घूमर शब्द की जो उत्पत्ति है ये घुम शब्द से मानी जाती है। कौन से शब्द से? घुम शब्द से। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लहंगे का घेर। क्या होता है? लहंगे का घेर जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अच्छा, इस नृत्य की बात करें तो इस नृत्य को जो है कुंवारी कन्याओं और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा वृत्ताकार रूप में किया जाता है। और इसे जब वृत्ताकार रूप में किया जाता है तो लहंगे का जो घेर है वो वृत्ताकार रूप में फैलता है और इसे ही इस नृत्य के जो है प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अब इस नृत्य की बात करें तो इसे जो है राज्य लोक नृत्य का जो दर्जा प्रदान किया गया, ये प्रदान किया गया 1986 में। कब प्रदान किया गया? 1986 में। वही बात करें तो इस नृत्य को कहा जाता है सभी नृत्यों की आत्मा। क्या कहा जाता है? सभी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। इसी नृत्य को कहा जाता है संपूर्ण नृत्यों का सिरमौर। संपूर्ण नृत्यों का इसे सिरमौर कहा जाता है। इसी नृत्य को कहा जाता है रजवाड़ी नृत्य और इसे ही कहा जाता है सामंती नृत्य। कौन सा नृत्य? रजवाड़ी या फिर सामंती नृत्य। अब राजा महाराजाओं के काल से ही इस नृत्य को किया जा रहा है, इसी वजह से इसे रजवाड़ी नृत्य या फिर सामंती नृत्य भी कहा जाता है। अच्छा, इस नृत्य की बात करें तो ये नृत्य सर्वाधिक जो है गणगौर के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? गणगौर के अवसर पर जो है इस नृत्य को सर्वाधिक किया जाता है। और इस नृत्य को जो है कुंवारी कन्याओं व सुहागिन स्त्रियों के द्वारा, सुहागिन महिलाओं के द्वारा जो है इस नृत्य को सर्वाधिक किया जाता है। कौन से नृत्य को? घूमर नृत्य को। वही बात करें तो इस नृत्य को जो है 8 चरणों में संपन्न किया जाता है। कितने चरणों में? 8 चरणों में जो है इसे संपन्न किया जाता है और इन 8 चरणों के समूह को कहा जाता है सवाई। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। वही बात करें तो ये नृत्य जो है 3 भागों में विभाजित है, यानी कि इसके 3 प्रकार माने जाते हैं सीधे सीधे। एक प्रकार की बात करें तो ये कहलाता है घूमर, सभी को पता है घूमर। दूसरा इसका जो प्रकार कहलाता है ये कहलाता है लूर। अच्छा, लूर की बात करें तो कहा जाता है ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा जब इस नृत्य को किया जाता है तो ये लूर कहलाता है। ग्रासिया महिलाओं के द्वारा जब किया जाता है तो क्या कहलाता है? लूर कहलाता है। और इसका जो तीसरा प्रकार है ये कहलाता है झूमरिया। क्या कहलाता है? झूमरिया। झूमरिया की बात करें तो कहा जाता है बालिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? बालिकाओं के द्वारा जब इस नृत्य को किया जाता है तो ये कहलाता है कौन सा? झूमरिया। यानी कि इसको पहली बात तो 8 चरणों में संपन्न किया जाता है और इन 8 चरणों के समूह को कहा जाता है सवाई। इसकी बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला घूमर, दूसरा है लूर, ग्रासिया जनजाति की महिलाएं जब इसे करती है तो ये लूर कहलाता है। तीसरा है झूमरिया, यानी कि बालिकाओं के द्वारा जब इस नृत्य को किया जाता है तो इसका एक प्रकार कहलाता है, ये होता है झूमरिया। अब वही बात करें तो इस नृत्य को जो है ढोल, नगाड़ा व शहनाई नामक वाद्य यंत्रों के ताल पर किया जाता है। ढोल, नगाड़ा व शहनाई आदि वाद्य यंत्रों की ताल पर जो है इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को? घूमर नृत्य को। वही बात करें तो कहा जाता है घूमर नृत्य के विकास के लिए जो है एक एकेडमी की स्थापना की गई थी और उसका नाम है गणगौर घूमर डांस अकादमी। डांस अकादमी। अब इसकी बात करें तो इसकी स्थापना की गई 1985 में और इसको स्थापित करने वाले थे राजकुमारी गोवर्धन कुमारी। इसके द्वारा जो है इस अकादमी की स्थापना की गई। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कहा जाता है इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था चरी व घूमर नृत्य को संरक्षण देना। कौन से नृत्य को? चरी व घूमर नृत्य को संरक्षण देना जो है इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था।
वही बात करें तो ये जो है किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की गई थी। कहां पर? किशनगढ़ अजमेर में। परंतु इसका जो वर्तमान मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में वर्तमान मुख्यालय स्थित है। तो ये था अपने घूमर नृत्य।